नारद, अरे तुमने गुरु भी बनाया तो किसे बनाया? जीवन में जो काम करना है उसमें जो विशेषज्ञ हो, जिसकी जानकारी हो, उसे तो गुरु बनाना चाहिए। तुम करना चाहती हो विवाह और तुमने गुरु बनाया नारद को। बावरी, नारद ने कभी किसी की गृहस्थी बसने दी है? नारद तो वीणा लेके निकल पड़ा है। सचमुच नारद जी का केवल एक उद्देश्य है, हर व्यक्ति के, हर जीव के हृदय में भगवान की भक्ति स्थापित करना चाहते हैं नारद जी। ऋषि समझाते हैं, क्या तुम नारद के बारे में नहीं जानती? दक्ष ने भेजा अपने पुत्रों को संतान उत्पत्ति के लिए। रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने ऐसा मंत्र दिया, अरे ये इतने श्रेष्ठ लोग ये संतान उत्पत्ति में लगे, अरे इनको तो भगवान के चरणों का अधिकारी होना चाहिए। ऐसा मंत्र दिया, कभी घर लौट कर नहीं आए। बड़े उदाहरण दिए। नारद जी चाहते नहीं भाई दुनिया में कोई घर बसाए, वो तो चाहते हैं ये जाकर भगवान के चरणों में विराजे। समझाते हैं पार्वती जी, नारद सिख जो सुने ही नर नारी, नारद सिख जो सुनहि नर नारी, अवश्य होए भवन भिखारी, अवश्य होई तजे भवन सिखारी, मन कपटी तन सज्जन चीना, मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सबहि कह कीना, आप सरिस सबहि जय कीना। अरे नारद जी तो सबको अपनी तरह बनाना चाहते हैं। छोड़ दो भैया दुनिया, बस हाथ में ले लो वीणा, नारायण 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 नारायण, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा लो। पार्वती, तू विवाह करना चाहती है तो हम तेरा विवाह बहुत सुंदर त्रिलोकी के स्वामी विष्णु भगवान से करा देते। तू शंकर को पति के रूप में चाहती है? अरे शंकर तो कैलाश पर दिगंबर रहता है, भस्मी शरीर पर लपेटे रहता है। तेरे योग्य वर नहीं है, तेरे योग्य तो विष्णु हो सकते हैं। अगर तू कहे तो तेरी बात हम विष्णु भगवान से चलाएं। देखो, पार्वती जी को श्रद्धा का रूप माना गया है। संदेह जब मिट जाता है तभी श्रद्धा का जन्म होता है, और श्रद्धा आसानी से डोलती नहीं है। श्रद्धा तपती है, श्रद्धा तप करती है, श्रद्धा अडिग रहती है। जो डोल जाए साहब उसे श्रद्धा नहीं कहते। बड़ा लोभ दिया पार्वती जी को। पार्वती जी ने कहा, आप बहुत देर से आए, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, परम संपुनत रहु कुमारी, परम संपुनत रहु कुमारी, तजौ
सत पार महेश। आप कहीं सत पार महेश। इसे कहते हैं श्रद्धा। अगर भोलेनाथ स्वयं भी मुझसे कहें तो अभी मैं अपने गुरु का आदेश नहीं टाल सकती, मैं अपने गुरु की बात नहीं छोड़ सकती। देखो, भोलेनाथ को प्राप्त करना चाहती हैं, इतनी दृढ़ है अपनी बात पर। अगर भोलेनाथ स्वयं भी कहे, 100 बार कहे, तो अभी गुरु का आदेश नहीं छोड़ सकती। गुरु में इतनी श्रद्धा होनी ही चाहिए। गुरु श्रद्धा का क्या बखान करूं। गुरु कृपा, गुरु तो भगवान से मिलाते हैं। आपको एक दृष्टांत सुनाऊं। गुरु कृपा की बात पर मेरे स्मरण हो आया। ज्यादा पुरानी बात नहीं है। आपने नाम सुना होगा समर्थ गुरु रामदास। एक बार समर्थ गुरु रामदास अपने शिष्यों के साथ बनारस आए। गुरु कृपा कितनी बलवती है, मैं आपका ध्यान इस बात पर दिलाना चाहता हूं। बनारस आए अपने शिष्यों के साथ समर्थ गुरु रामदास। आश्रम में रुके। उनके साथ जो शिष्य, एक शिष्य सुबह सुबह भिक्षाटन के लिए निकला। भिक्षा मांगते मांगते एक बहुत बड़ी हवेली के सामने जाकर जैसे ही उसने पुकारा, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, उसकी आवाज सुनकर उस हवेली के स्वामी, बनारस के एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे शास्त्री जी, उसकी आवाज सुनकर बाहर आए। जैसे ही बालकनी में आके देखा उस शिष्य की ओर, उसके माथे की लकीरें पढ़ ली। बहुत नाम था इन ज्योतिषी का। उसके माथे की लकीरें देखकर कहा, ऊपर आओ। उस शिष्य को अपने पास बुला लिया। ध्यान से उसके माथे की लकीरें पढ़ी। शास्त्री जी ने कहा, अरे तू भिक्षा मांग रहा है, तेरे माथे की लकीर बता रही है आज तीसरे पहर रात्रि में तेरी मृत्यु निश्चित है। तेरे माथे पर मुझे काल दिखाई दे रहा है। शिष्य बहुत डर गया। मृत्यु सचमुच इस जीव को भयभीत कर देती है। समय निश्चित नहीं, इसलिए हम असावधानी से जीते हुए आनंद में रहते हैं। पता लग जाए ना। इस शिष्य को पता लग गया, आज रात्रि के तीसरे पहर मेरी मृत्यु होगी। किसी काम में मन नहीं लगा। वापस आश्रम में आके गुरुदेव के चरणों में गिरकर रोने लगा। गुरुदेव बचा लो, गुरुदेव। क्या हुआ रे? गुरुदेव इस शहर के बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं। उनकी बात कभी आज तक झूठी नहीं हुई। आज उन्होंने मेरे माथे की लकीरें पढ़कर कहा, आज रात्रि तीसरे पहर मेरी मृत्यु हो जाएगी।
शिष्य रोने लगा। गुरुदेव ने कहा चल कोई बात नहीं, देख। जैसे ही रात्रि प्रारंभ हुई, उस शिष्य का तो मन नहीं लग रहा, सब सोने चले गए। लेकिन नींद आ सकती है क्या? जब पता लग जाए मृत्यु आने वाली है, बैठा बैठा रोता है। गुरुदेव का बुलावा आया, आकर हाथ जोड़कर खड़ा खड़ा रोने लगा। आज तीसरे पहर मेरी मृत्यु हो जाएगी। समर्थ गुरु ने कहा चल ऐसा कर, आज अगर मृत्यु है ही तू मेरे चरण दबा थोड़ा। गुरु सेवा में जुट गया, डर रहा है मन ही मन और गुरु के चरण दबाने लगा। रोता जाता है, डरता भी है, चरण दबा रहा है गुरुदेव के। गुरुदेव को नींद आ गई। पहला पहर बीत गया, दूसरा पहर बीता, तीसरा पहर प्रारंभ हुआ। एक एक क्षण उसको लगता कि सामने मृत्यु खड़ी है। रोता गुरुदेव के चरण दबाता रहा, प्रतीक्षा करता रहा। तीसरा पहर भी बीत गया, चौथा पहर प्रारंभ हुआ। गुरुदेव की आंख खुली। गुरुदेव ने देखा, अरे तू यहीं बैठा है? हाँ गुरुदेव। चौथा पहर प्रारंभ हो गया, लेकिन मेरी मृत्यु नहीं आई। झूठ बोला उस ज्योतिषी ने, झूठ बोला। जल्दी जल्दी तैयार हुआ, भिक्षा के लिए निकला। सीधा उसी ज्योतिषी की हवेली के बाहर जाकर चिल्लाया, और जोर से चिल्लाया, भिक्षाम देहि। ज्योतिषी जी ने आवाज सुनी, तुरंत दौड़ कर आए। देखा वही व्यक्ति, वही शिष्य भिक्षा के लिए आया है। अरे मैंने तो बताया था कि कल रात्रि में तीसरे पहर इसकी मृत्यु होगी। दौड़कर नीचे चले आए। तू कौन है? तू कहां से आया है? तूने कल क्या क्या किया, मुझे सच बता। मैंने कुछ नहीं किया, यही पास में मेरे गुरुदेव हैं, मैं उनकी शरण में रहा। अरे वो कोई साधारण नहीं हो सकता। चल तू मुझे अपने गुरु के पास लेकर चल। मिश्र जी समर्थ गुरु रामदास के पास आए, दर्शन किए और चरणों में लेट गए। गुरुदेव, आज तक मेरी बात कोई गलत नहीं निकली, मेरा गणित कभी गलत नहीं हुआ। आज पहली बार मेरी भविष्यवाणी झूठी हो गई। मैं जानना चाहता हूं, यह शास्त्र गलत है या मेरी गणना गलत हो गई? किस कारण? मैंने तो कहा था तीसरे पहर में इसकी मृत्यु है। मैंने स्पष्ट देखा इसके मस्तिष्क पर काल को, अपनी गणना के हिसाब से। लेकिन गुरुदेव, ये व्यक्ति आज भी जीवित है। समर्थ गुरु ने उठाया मिश्र जी को। मिश्र जी, ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है, फिर मेरी गणना गलत है क्या? मैं गणना नहीं जानता? मिश्र जी, आपकी गणना भी गलत नहीं, ना आपका ज्योतिष गलत है, ना आपकी गणना गलत है। सचमुच तीसरे पहर में इसकी मृत्यु आई थी। ये उस समय मेरे चरण दबा रहा था। मृत्यु का साहस नहीं हुआ गुरुदेव के चरणों से उठाकर ले जा सके।
प्रतीक्षा करती रही। समय निकल गया, इसीलिए वो वापस लौट गई। गुरु कृपा से उठाने का साहस मृत्यु भी नहीं कर सकती। निष्ठा हो गुरु के प्रति। एक बात और कहूं, अगर आपके मन की निष्ठा श्रद्धा सच्ची है, पवित्र है, दृढ़ है, याद रखना इसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। श्रद्धा कभी डोलती नहीं, भटकती नहीं। भगवान स्वयं आपके विश्वास की, आपकी श्रद्धा की रक्षा करते हैं। मैं अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र नहीं छोड़ सकती। बड़ी कठिन तपस्या पार्वती जी ने की। भोलेनाथ ने तो भेज दिया परीक्षा के लिए और खुद समाधि में चले गए। समाधि लग गई। भुज प्रताप बल तेज विशाला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ये जितने भी राक्षस हैं, राक्षस का अर्थ है भोग भोगने वाले। देखो, देवता भी इसी श्रेणी में आते हैं जहां भोग भोगने की बात होती है। मैंने राक्षसों का नाम इसलिए पहले लिया, ये अपनी देह को बहुत प्रेम करते हैं। देह को किस लिए प्रेम करते हैं? इस देह से ये भोग भोग सके। इनका दूसरा उद्देश्य नहीं होता इस देह को प्राप्त करने के बाद, केवल इस देह से भोग भोगना चाहते हैं। जो इस देह को प्राप्त करके केवल भोग भोगना चाहता है, भोग भोगने के लिए इस देह को साधन के रूप में प्रयोग करता है, वो राक्षस है। ये देह केवल भोग भोगने के लिए नहीं मिली साहब। जीवन में हम इतना कुछ खाते हैं, क्या जीवन इसीलिए मिला है हम खा सके? ना, हम जीवन चला सके, जीवन में हमारे जो कार्य हैं उन्हें कर सके, इसीलिए हमें भोग भोगने पड़ते हैं। हम अपना उद्देश्य ही केवल भोग भोगना मान ले, राक्षस मानते हैं साहब। देवता भी भोगी हैं, उनको भी भोग चाहिए, लेकिन फिर भी देव हैं। उसका यही कारण है, देव पुण्य करके भोग भोगते हैं, अपने पुण्यों का लाभ भोगते हैं। देव, राक्षस पुण्य करके भोग अर्जित नहीं करते, बल्कि वो छीन कर भोग करना चाहते हैं, इसलिए राक्षस। एक समस्या और है राक्षसों के साथ। जितने भी राक्षस हुए, क्योंकि अपनी देह को बहुत प्रेम करते हैं, भोग भोगना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं जीवन में कभी मरे ही ना, इनकी मृत्यु कभी ना आए। इसीलिए बहुत तपस्या करते हैं, और जब तपस्या का फल मिलता है, वरदान मिलता है, एक बात मांगते हैं, हम अमर हो जाएं। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है वो अमर हो नहीं सकता, कोई विधान नहीं है। तो फिर ये अपना गणित लगाते हैं, ऐसे ऐसे वरदान मांगते हैं। हिरण्यकश्यप को देखो, कैसे कैसे वरदान मांगे साहब। दिन में मरूं न रात में मरूं,
घर में मरूं ना बाहर मरूं, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, आदमी से ना मरूं ना पशु से मरूं। सब चीजों को गिना दिया उसने। उसकी दृष्टि में जितनी चीज मृत्यु का कारण हो सकती है सबको गिना देता है। ये जितने भी राक्षस हैं सब ऐसे ऐसे वरदान मांगते हैं। रावण ने भी ऐसे ही मांगे। ये जो तारकासुर है इसका गणित भी बहुत तेज है भैया। इसने ऐसा वरदान मांगा, जब सब देवता गए ब्रह्मा जी के पास, महाराज तारकासुर ने तो जीना मुश्किल कर दिया। ओह, इसकी मृत्यु नहीं हो सकती भाई। क्यों, क्या मांग लिया इसने, क्या दे दिया? इसने मांगा मैं भगवान भोलेनाथ के औरस पुत्र से मरूं। पुत्र से नहीं, बल्कि वो विवाह करें, विवाह करके जो उनको पुत्र प्राप्त हो उससे मेरी मृत्यु हो। अगर पुत्र कह देता तो भोलेनाथ तो संकल्प से पुत्र बना देता। इसने कहा नहीं नहीं, औरस पुत्र से, जब विवाह के बाद इनको पत्नी से पुत्र प्राप्त हो उसके हाथ से मरूं। क्यों? इसने ऐसा वरदान इसलिए मांगा, ये जानता है भोलेनाथ अब विवाह नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? भोलेनाथ परमानंद में खोए रहते हैं। जो परमानंद में खोया हुआ है वो साहब जगत के आनंद के लिए बाहर क्यों आएगा? जिसको परमानंद ब्रह्मानंद मिला हुआ है जानता है कि भोलेनाथ अब विवाह करेंगे नहीं। इसलिए इसने ऐसा वरदान मांगा। देवताओं ने कहा क्या करें? ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो, किसी प्रकार भोलेनाथ को समाधि से बाहर ले आओ, फिर मैं कुछ करता हूं। कामदेव को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। भोलेनाथ की समाधि में विक्षेप डालना है। कामदेव घबरा गए। नहीं नहीं महाराज, मेरे बस की बात नहीं। भोलेनाथ की समाधि को तोड़ना ना ना। देखो ये तारकासुर जब ही मरे। कामदेव कितनी सुंदर बात कहते हैं, तद्भी करब में काज तुम्हारा, तद्भी करब में काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। श्रुतियां कहती हैं उपकार करना परम धर्म है। धर्म क्या है? दूसरों का भला करना। परहित लाग तजई जे देही, संतत संत प्रशंस ही तेही। मैं जानता हूं भोलेनाथ का ध्यान विक्षेप नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी समाज का कल्याण होगा, समाज का भला होगा, इसीलिए मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूं। कैसी सुंदर भावना के साथ आज काम चला है। काम की देखो सब निंदा करते हैं, लेकिन आज आप काम की निंदा नहीं कर सकते। आज कामदेव के मन में कितना सुंदर विचार है। समाज का भला होगा, ऐसे विचार के साथ कामदेव चला। जहां भोलेनाथ की ध्यान अवस्था लगी हुई है, समाधि अवस्था में भोलेनाथ बैठे हैं।